सारे निज़ाम में, सारे कायनात में एक बेहतरीन मुआशरा बनने के लिए ज़रूरत है कि उस मुआशरे में जीने वाले मर्द और ख़वातीन में ख़ासकर नौजवान ईमानदार रहें, मोमिन रहें, मोमिनाना सिफ़ात अपने अंदर इख्तियार करते रहें। जिस कौम के नौजवान जिंदा दिल, ईमान दिल रहेंगे, वो कौम कभी नाकाम नहीं हो सकती, वो मुआशरा कभी नामुराद नहीं हो सकता, और वो बस्ती, वो कौम कभी जलील नहीं हो सकती। लेकिन जिस कौम के नौजवान, चाहे मर्द हो या ख़वातीन, अगर बेईमानी के रास्ते इख्तियार कर लें, अगर कुफ्र ज़लालत के गुनाह कबीरा, ऐश व इशरत के अय्याशी के रास्ते इख्तियार कर ले, समझ लो सारा निज़ाम दरहम बरहम होकर सत्यानाश हो जाएगा, सारा मुआशरा जलील व ख्वार हो जाएगा। किसी भी मुआशरे की रीढ़ की हड्डी की मिसाल होते हैं नौजवान वहां के। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अख्वैकुम, ऐ ईमान वालो तुम आपस में भाई भाई हो, अपने आपसी मामलात को इस्लाह करते हुए भाई बनकर रहो, इस्लाह करते हुए भाई भाई बनकर रहो। आज हमारे अंदर इस्लाह करने का जज्बा कम है, लड़ने कर बिछड़ने का जज्बा ज्यादा है। छोटी बात बात में झगड़ा, छोटे मामलात में झगड़ा, हर छोटे बड़े मामलात में फितने। घर में गए तो एक दूसरे को नहीं होता, माँ बेटी को नहीं होता, बाप बेटे को नहीं होता, भाई को भाई देखे नहीं होता। वजह क्या? इस्लाम और इस्लाम का निज़ाम हमसे दूर हो गया, जिसकी वजह से ये माशरा खराबियत में बदल गया। इस्लाम को अपनाओ, इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जो तुम्हें उरूज पे पहुंचा सकता है, जो तुम्हें इज्जत दिला सकता है, दुनिया में इज्जत, आखिरत में कामयाबी दिला सकता है। जो कौम इस्लाम को पसे पुष्ट डाल देगी, इस्लाम को छोड़ देगी, जलीलो ख्वार होकर लोगों की जूतियां खाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन नबी दाऊद की हदीस में बयान फरमाते हैं, एक ज़माना आएगा जब सारे दुश्मन मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। अरे अल्लाह के नबी, क्या हम तेदाद में उस वक्त कम रहेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा रहोगे तुम तेदाद में, लेकिन तुम्हारी हैसियत खसो खाशा के मुआफिक हो जाएगी, वहन के शिकार बन जाओगे तुम। है अल्लाह के नबी, ये वहन क्या? वहन बोले तो दुनिया की मोहब्बत और आखिरत से नफरत। आज हमारे अंदर दीन से मोहब्बत नहीं है, पैसों से मोहब्बत है, आखिरत की फिक्र नहीं है, दुनिया की जोरू बच्चों की फिक्र है। मैं क्या कमाना, मेरी जोरू बच्चों कैसा देखना, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए कैसा मैं बैंक बैलेंस जमा करना, मेरे आने वाले बच्चों के लिए कितने साइट लेको छोड़ना, कितने बिल्डिंगा बनाना, कितने गाड़ियां लेना, कितने शोरूम ओपन करना, खाली ये फिक्र है। आखिरत में जन्नत में घर बनाने की कभी फिक्र करे? तुम्हारे बीवी बच्चों को जहन्नम से छुड़ाने की कभी फिक्र करे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी हराम का खा रहे, घर वालों को भी हराम का खिला रहे, खुद भी जहन्नम में जा रहे, घर वालों को भी जहन्नम में ढकल रहे। अल्लाह क्या बोले? तू भी बच बा, तेरे घर वालों को बचा बा। बोले हमें कहाँ बच रही, अपने घर को सुधार रहे नहीं, हमें खुद अपने आप की इस्लाह कर रहे नहीं। कौम की क्या चीज इस्लाह करेंगे, माशरे की क्या चीज इस्लाह करेंगे? एक नंबर की नालायक कौम ये, माफ करना मैं सारे कड़वे कड़वे बातें बोलता हूँ, असली बातें बोलता हूँ, खरे बातें बोलता हूँ। मेरे बातें शायद आप लोगों को क्या बा मौल साहब ऐसा अटैक कर रहे, कड़वा लगे तो भी आई डोंट केयर, खट्टा लगे तो भी आई डोंट केयर। सुन लो, हजम कर लो। हमारे अंदर है सो बुराई में बोलता हूँ, फिर नहीं सो स्पेशल ला को नहीं बोलता। ये कौम ऐसी कौम, ये फजर की नमाज को नहीं उठती, दूध वाला को टिंग डिंग कालिंग बेल मारता, जाको दरवाजा खोलती दूध लेने के वास्ते, फिर उन्हें जाता कि नहीं पेपर वाला आता, टिंग डिंग काली बेल मारता, फिर पेपर लेने जाती, दरवाजा खोलती, फिर आए, फिर पेपर पढ़ ले, बासी मुंह से सड़े मुंह से चा पी ले, पेपर पढ़ ले बैठे, फिर रखे, जोरू बोलती जी डब्बा रेडी हुआ, बैग रेडी है, चलो निकलो। बच्चे की बैग लिए, तोशा लिए, गाड़ी में बैठ को किक मार को स्कूल को छोड़ने जाती। बच्चे स्कूल को छोड़ने के वास्ते, उठने के वास्ते है,
सैटरडे मॉर्निंग क्लास, जल्दी जाना, जाने के वास्ते है, दूध की पैकेट लेने दरवाजा खोलने है, न्यूज़पेपर लेको पढ़ने बैठने के वास्ते वक्त है। फजर की नमाज पढ़ने नहीं क्या? फजर की नमाज पढ़ने नहीं क्या? न्यूज़पेपर डेली पढ़े बिना तेरी नींद, तेरे चैन हजम नहीं होता। अल्लाह का कुरान कब तो 5 मिनट पढ़ने बैठा सुबह में उठ को, अल्लाह का कुरान पढ़ा। खबर में फरिश्ता जब पूछेगा बोल तेरा रब कौन, बोल तेरा दीन क्या, बोल तेरे नबी कौन, सही सही जवाब कब निकलेगा मालूम? दीन पर अमल करते हुए, दीन पर चलते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए, कुरान का पैगाम आम करेंगे ना, तब तेरे खबर में तेरे मुंह से जवाब निकलेंगे। अगर खबर में फेल तो फाइनल एग्जाम में भी फेल। खबर में टेस्ट एग्जाम होता, आखिरत में फाइनल एग्जाम होता। खबर के टेस्ट एग्जाम में पास हुआ तो आखिरत के फाइनल में पास होने का। यहां फेल हुआ, यहां अटका, वहां लटक जाता। यहां कब पास होता? कुरान पढ़ा पास होता, सवाल का जवाब देता। मेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। तेरे नबी कौन है? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसा कैसा मालूम हुआ बा तुझे? तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम, तेरे नबी मोहम्मद, कैसा मालूम हुआ तुझे? अरे मैं कुरान पढ़ा जी, कुरान पढ़ता था रोजाना, कुरान में मैंने जाना मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद बोल के कुरान में पढ़ा। अना क़राअतु कुरान व अमिलतु बिही व सद्दक़तु बिही व बल्लग़तु बिही। मैंने कुरान को पढ़ा, उसे सच जाना, उस पर अमल किया और उसकी दावत का काम किया जी, तब जाको मालूम हुआ। एक दिन तो पढ़े कुरान, उसे सच्चा समझे। अल्लाह क्या कुरान में बोला? सूरह जुमर में क्या अल्लाह का पैगाम है कि देखेंगे, सूरह हूद में क्या अल्लाह का पैगाम है कि, सूरह शोरा में अल्लाह क्या फरमा रहा कि, सूरह खसस, सूरह अंबिया में अल्लाह का क्या पैगाम है। कब तो पढ़े? बेकार के न्यूज़ आज पढ़े तो कल याद रहती नहीं, सुबह में पढ़े शाम तक मालूम रहता नहीं कौन मरया, कौन जिया, किसका कंपा डुबलेक गया, कौन हाड़क गया, कौन जीता, कौन हारा, बस लिख को रहता। अब ये पढ़ा, वो 5 मिनट कुरान पढ़ता तो, सूरह पढ़ता तो, तर्जुमे से पढ़ता तो, अरे आखिरत में मुंह से बोल सकता था ना भाई तू, या ऐ फरिश्तों, ऐ मुनकिर नकीर फरिश्तों, मैंने कुरान की तिलावत दुनिया में की। हाँ जी पढ़ती हमें, ऐसी कौम तरक्की पाती क्या जी? जो फजर को नहीं उठती, जो कुरान की तिलावत नहीं करती, जो दीनदारी पर नहीं चलती, ऐसी कौम की इस्लाह हो सकती क्या? अल्लाह के नबी दुआ करते हैं अबू दाऊद की हदीस में 2606 नंबर की हदीस, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकुरिहा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत के सुबह में तू बरकतें भर दे। अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकत भर। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया की सुबह में कूद कूद के बरकतें भरा। वो बरकत के औकात में दलिंदर सो सका, खर्राटी की नींद पादा मार ले सोए रहता बिछाने में, उठता भी नहीं। नवाबजादा उठे सर का, हैदराबाद का निजाम नवाबजादा उठे सर 11 बजे 12 बजे उठता, जबकि असली नवाबजादे भी वत्ते बजे नहीं उठते थे। आज हमें उठती वत्ते बजे, सुबह के वक्त बरकतों का वक्त सोले पड़े रहता, नहीं उठता। दूध लेने उठता, न्यूज़पेपर लेने उठता, बच्चे ट्यूशन छोड़ने उठता, बच्चे की स्कूल छोड़ने उठता। अस्तगफिरुल्लाह, पहले नमाज पढ़ो जी, नमाज पढ़े जिंदगी में बरकत, नमाज पढ़े माशरा सुधरता, घर सुधरता। पहले अल्लाह के नबी बयान फरमाए, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाया करो। क्या मतलब जी? क्या मतलब? फर्ज मस्जिदों में पढ़ो, सुन्नत घरों में आकर पढ़ो। फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना अफजल, सुन्नत नमाज घरों में पढ़ना अफजल। फर्ज यहां पढ़ो, सुन्नत वहां पढ़ो, कहीं को पढ़ो। वहां सुन्नत पढ़े तो तुम्हारे बाजू तुम्हारा बच्चा भी पढ़ता, तुम्हें रुकू करे तो उन्हें सजदा करता, तुम्हें सजदा करे तो उन्हें लंबा सो जाता। आज उन्हें टूटी फूटी नमाजें पढ़ रहा, देख को नकल कर रहा, कल असली नमाजी बनता जी। उन्हें बाजू खड़ा कर ले को बचपन से उसे आदत डाले तो 9-7 साल का होने पर हुक्म दो, 10 साल का होने पर बिछाने अलग कर को नहीं पड़े मारो। तुम्हें मारने की जरूरत इस नहीं, छोटा रहे जब से बाजू ले खड़े रहती ना, ऑटोमेटिक आदत पड़ जाती है उसे। जिंदगी में कभी आप नमाज पढ़ेंगे नहीं, घरों में सुन्नत आप पढ़ेंगे नहीं, घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे नहीं, अपने बच्चों को बाजू खड़ा नहीं कर लेंगे, तो 10 साल होने के बाद क्या लेक मारे तो भी नमाज नहीं बनता उन्हें।
उसे छोड़ो जी, कहीं मार रही तुम ना पहले मारना, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ते, पहले बड़े बुढ़े हो गए, खबरा में तांगड़े लटक कर रही है लेकिन नमाज नहीं। अब बुढ़े नहीं पढ़े कौन मारना, बच्चा को माँ बाप को मारो बोले अल्लाह ताला, बुढ़े नहीं पढ़े कौन मारना। याद रखो, कभी उस कौम की इस्लाह नहीं होती जिस घर में अल्लाह की इबादत नहीं होती। जो माशरा रब की इबादत से दूर रहता, कभी वो माशरा अल्लाह की कसम कामयाब नहीं हो सकता। नमाज बोले क्या, दीन का सुतून, ईमान की असल,